जब युवरागी को ये पता चला कि उसे पदच्युत कर उपपत्नी बना दिया गया है और उसके पास खड़ा युवराज भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहा है, तो उसने तुरंत राजाज्ञा अपने हाथ में ली और बिना पीछे देखे राजसभा से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसने अपनी दासी से कहा, मेरा आदेश भेजो, दक्षिण राज्य की 1 लाख अश्वारोही सेना तुरंत सीमा पार करे। 10 दिन बाद मुझे दक्षिण राज्य की राजकुमारी घर ले जाया जाए। तभी सबको सच्चाई का आभास हुआ। वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य की सबसे शक्तिशाली राजकुमारी थी। वो लंबे समय से एक ही स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में हर बार एक पुरुष उससे सहायता की याचना करता था। इसी कारण उसने अपनी पहचान छिपाकर दासी के साथ छाया बनकर उसके जीवन में प्रवेश किया था। पर जैसे ही वो महल पहुंची, उसने देखा कि सभी सेवक निर्जीव से प्रतीत हो रहे थे। कक्ष में प्रवेश करते ही उसके सामने दृश्य स्पष्ट हो गया। राजा मृत्यु शैया पर पड़े थे। उस स्त्री के समर्पित उपचार से राजा का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। स्वस्थ होते ही राजा ने राजमहल के सामने घुटनों के बल बैठकर शपथ ली, मैं जीवन भर केवल अनन्या को ही अपना जीवन साथी मानूंगा, कभी किसी अन्य स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा। इसी समय नई युवरागी वहां आकर अपना वैभव दिखाने लगी। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, राजा द्वारा नियुक्त युवरागी को ऐसी ही मर्यादा और संस्कार शोभा देते हैं। पद मिलते ही गर्व दिखाना उचित नहीं। तभी युवराज वहां पहुंचा। नई युवरागी ने तुरंत